बढ़े, हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। हम सबको मिले ऐसा कुछ करना होगा जिससे देश का मान और सम्मान बढ़े। गांव-गांव और शहर शहर एक अलग जगह, ज्ञान के हर दीपक को हम रोशन करें। कम ऑन एवरीवन, हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े, हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। मेहनत करके और नए इतिहास बनाए, नई उमंग और जोश के संग संग विश्वास जगाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। ओ हम चले तो हिंदुस्तान चले, ओ हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है बातचीत के इस प्रोग्राम में। हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जो लोग यहाँ पे दूर दराज से आए हैं, बैठे हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले एक दो चार लोगों से जरूर बात करेंगे, लेकिन जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पहले सबसे पहले तारुफ करेंगे। आज अनवर मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय सहरावत साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवांशु पांडे एडवोकेट बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम कुमार जी पत्रकार बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज गुलाम सरवर साहब प्रवक्ता AIUMM बहुत बहुत शुक्रिया। और ईशान त्यागी राजनीतिक विश्लेषक बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले एक दो लोगों से वेरी शार्प रिएक्शन, उसके बाद मैं बातचीत पे आता हूं। जनाब कहां से आना हुआ आपका? तिलक नगर दिल्ली। तिलक नगर दिल्ली जी, क्या काम करते हैं साहब? सर बेसिकली अभी मैं इंडिया आया हूँ 4 साल बाद। मुझे कोई काम नहीं मिला है क्योंकि एज सेक्टर आ गया। हर जगह कहते हैं आपके लिए काम नहीं है यहाँ। ये काम नहीं है क्यों? आई एम द 6th कंप्यूटर इंजीनियर ऑफ इंडिया। दिल्ली। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपसे बात बड़े आदमी, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। जी आप कहाँ से साहब? मैं हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ सर। बहुत अच्छी, बहुत बहुत स्वागत है। तो मौसम कैसा है वहाँ पे? यहाँ तो रोज शाम को बारिश हो रही है, तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, क्लाइमेट चेंज और दुनिया भर की बातें पर्यावरण पर। वहाँ पे क्या है इस समय? बिल्कुल ठीक है मौसम, वहाँ भी छिटपुट बारिश हो रही है जी। और वहाँ की ठंडी हम आपको यदा कदा भेजते ही रहते हैं। नहीं बहुत इस समय जबरदस्त मौसम चेंज है, पता समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली में आज भी शाम को बारिश हुई, तो लग ही नहीं रहा था कि शो हो पाएगा। बहरहाल कुछ कहना है आपका मुद्दा, जो बात आप कहना चाहें? नहीं, कहने के लिए तो आपने तमाम सियासतदान बिठा रखे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या बात है, मैं वो जानना चाहना जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सब भारतवासी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखिए प्रतीक जी, एक बड़ी राज की बात यह है कि इस वक्त विश्व में 11 धर्म प्रचलित है, उसमें से 8 धर्म भारत में और 3 धर्म भारत से बाहर है। एक धर्म जापान में शिंसो धर्म और 2 धर्म चाइना में कन्फ्यूशियस धर्म और लाओत्से या ताबो धर्म। बाकी 8 धर्म भारत में, वैदिक सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सारे भारतवर्ष में। और भगवत गीता में भगवान ने कहा कि आपुरे मणम चलम प्रतिष्ठम समुद्रमा भी प्रशंति यद्वत् तद्वत् प्रशंति सर्वेश्वर शांति मापनोति ना च कामकामी। देखिए हम लोग जिस प्रकार तमाम नदियों का जल समुद्र को चलायमान ना करता उसी में समा जाता है, हमारा भारतवर्ष उसी प्रकार से। हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग यहाँ पर प्यार से रहें, एकदम अब सौहार्दपूर्ण माहौल में रहें। ये मेरा इनसे सियासतदानों से भी हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, सर झुका के प्रार्थना के भाइयों हमको प्रेम से रहना। एक आम आदमी, एक आम नागरिक क्या सोचता है ये जानना बहुत जरूरी। साहब नाम जानना जरूरी है। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा। महेंद्र कुमार शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो बात कही है ये बात सच है कि तमाम सारे धर्मों की जन्मभूमि है यही देश, और इसने धर्म पर, जीवन पर सबसे ज्यादा सोचा, पर्यावरण पे सोचा। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि इस देश में धर्म पे चिंतन हुआ, आम जीवन पे चिंतन हुआ, और जीवन कैसे सुंदर बनाया जाए
इस पे ही सारा जीवन लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। कहाँ से आना हुआ आपका? थोड़ा पास आइए, इधर आइए जी। मुझे लग रहा है टैटू बनवाने आई थी आप, टैटू बनवा लिया? हाँ जी, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। टैटू जो बनवाने, जो जिस काम के लिए आया हो उसको उस काम का। आप कहाँ से आई? पालन से जी। आगे आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, क्या काम करती हैं आप? आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट है, तो मैं आपसे बहुत जरूर बात करूंगा, क्योंकि मेकअप जो है वो हम लोग के लिए तो बड़ा जरूरी होता है, लेकिन आम जीवन में कैसा, कहाँ से किया आपने कोर्स किया, डिप्लोमा किया? लैक्मे अकेडमी। लैक्मे अकेडमी से किया आपने, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लोगों को बताइए, जो लोग प्रोग्राम देखते हैं, कि वो कैसे छोटे शहरों में जो रह रहे हैं, जिनको लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं, क्या स्कोप है, क्या इसमें आगे बढ़ने का स्कोप है, बताएं। स्कोप तो अच्छा ही है, बस आपको करना पड़ता है थोड़ा सा। करना पड़ता है, स्कोप तो अच्छा ही है, लेकिन आज सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दी और उसमें ये कहा कि 13 अप्रैल को एक बार फिर से सुनवाई होगी। 3 राज्यों के सीएम वहां मौजूद थे, तमाम सारे लाव लश्कर मौजूद था। बीजेपी के नेता ने कहा कि ये ड्रामा आप कहीं दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, कोर्ट पर बचकाना हरकत कर रहे हैं। इससे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। और आज सीबीआई की डायमंड जुबली थी, वहां पर प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये कि ये ड्रामा था, मुख्यमंत्रियों का वहां जाना और तमाम सारा लाव लश्कर आखिर क्यों जरूरी था, ये जानना जरूरी है। देखिए प्रतीक जी, बहुत ही जो माहौल बना है, मैं तो जानना, माहौल तो आप बना रहे हैं। हाँ, माहौल तो बनाना पड़ेगा। जो तो फिर वही रास्ते पे आके जो आप कहते थे माहौल ही बनाते हैं, ये लोग माहौल बनाते हैं। जब देश में राहुल गांधी बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के गरीब लोगों के एलआईसी और एसबीआई के पैसे को जब आप वहां गए कोर्ट में जमानत लेने, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सुन तो, अब मुझे जो कहना पहले कहने दे, फिर आप अपना व्यक्त है। मैं कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी गरीबों का पैसा, जब प्रधानमंत्री जब उसको भगा देते हैं पैसा देकर मोहित चौकसी और नरेंद्र मोदी को, तो जब उसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो कौन जाएगा उसके साथ? जाएगा इस भारत का जनता ही तो जाएगा ना, भारत के बाहर के तो लोग तो नहीं जाएंगे। तो जब राहुल गांधी जा रहे हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब 42% युवा बेरोजगार हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा अदानी को पहुंचा दिया जाता है, इतने छोटे रोजगार वाले लोग, उनको आप लोन नहीं देते हैं, तो बहुत वाजिब है कि 140 करोड़ की जनता को उन पर सहानुभूति रहेगी और वहां जाएंगे। लेकिन सवाल मैं एक और पूछना चाहता हूं उनसे, जब इन्होंने अयोध्या में मंदिर को गिरा दिया था, तो आडवाणी जाते थे और हमारे स्वर्गीय जेटली जी जाते थे कोर्ट में, तो तब ये क्या करने जाते थे? ये क्या करने? कौन? अरे भाई, जब आडवाणी जी कोर्ट जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करने जाते थे? हम तो यहाँ पर इसलिए जाते हैं, कमीशन में जितने लोगों को बुलाया जाता था उतने लोग जाते थे कमीशन में। नहीं, इनके और ये पूरा लश्कर जाता था, विज्ञान पूरा लश्कर जाता था विज्ञान। लेकिन मैं दूसरे बात पर आ जाता हूँ। विज्ञान भवन में उसकी सुनवाई होती थी और वही लोग जाते थे। नहीं, उनके अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी की फौज जाती थी। यहाँ तो 140 करोड़ जनता के साथ हमारे नेता भी जा रहे हैं, क्योंकि सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यही सोचने, इतनी देर से ये खामखा इतना लंबा बोल रहे थे कांग्रेस वाले, मैं तो यही एक वाक्य सुनना चाह रहा था कि सत्य की, हाँ, सत्य की लड़ाई के लिए वो जा रहे हैं कोर्ट, तो बस मैं यही सुनना चाह रहा था। हाँ जी, क्या नाम है? ब्रज किशोर शर्मा, अधिवक्ता। अरे बाप, वहां गए खड़े हो, अंदर बुलाते हैं, तो सत्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता को झुठला रहे हैं, बड़गला रहे हैं, और फिर उनका वही गत होगा जो पहले चुनाव में हुआ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कहाँ से आए पहले बताओ? मैं पटना हाई कोर्ट बिहार से आया हूँ। भाई साहब, पटना हाई कोर्ट से। क्या नाम है तुम्हारा? ब्रज किशोर शर्मा, अधिवक्ता। अधिवक्ता पिताजी ने थोड़ी नहीं, तुमने डिग्री करी तो अपना नाम पूछ रहे, तुम अधिवक्ता क्यों लगा देते हो बार किशोर बार? शर्मा, बस इतना ही बोलो ना, अधिवक्ता क्यों लगाते हो बार बार? अधिवक्ता हम लोग का स्वभाव है, कानून है, कानून से देश चलता है, इसलिए हम लोग भी कानून के अंदर में आते हैं। समझ गए, तुम बिहार के हो भैया, तुम बड़े काबिल आदमी हो, तुमसे तो जीतना मुश्किल है। अधिवक्ता तुम बताओगे ही बताओगे। तो वो सत्य की लड़ाई लड़ने गए हैं। किस बात की सत्य? आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आपको कोर्ट ने कहा कि माफी मांग लीजिए, आप माफी भी नहीं मांगे और पूरे देश में ड्रामा खड़ा कर दिए। किस सत्य की बात कर रहे हैं? आप जनता को कितना दिन बरगला के रखेंगे? कांग्रेस आज कहां चली गई? आप पीछे क्यों नहीं देखते हैं? आपका जो हफ्र होना था वो हो गया। आम आदमी जो है यहाँ दिल्ली की जो है वो आपका विकल्प ले रही है पूरे देश में, और आप सोए हुए हैं। अरे गजब, गजब है भाई अधिवक्ता,
मैं आया। क्या नाम है आपका? अरे प्लीज कम। क्या नाम है? आस्था आस्था। आस्था, क्या कर रही हैं आप? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कॉलेज। फर्स्ट स्टूडेंट कॉलेज। बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले आपको। कुछ कहना चाहती हैं आप? कहाँ से हैं? कहाँ के रहने वाली हैं? पटना से हूँ मैं भी। अरे गजब है। मैं समझ गया था पटना का ही आदमी बहुत चैतन्य होता है। मैं तो अक्सर कहता हूं जैसे खाने में नमक होता है ना, वही बिहार है। उसको हटा दी तो खाना फीका है, तो वही है। वह कुछ कहना चाहते हैं? आप कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, या एनी टॉपिक जो आपको लगता है? कांग्रेस प्लीज आप हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ो प्लीज, तभी आपको पता चलेगा अभी प्रेजेंट और पास्ट में हो क्या रहा है। कितने वो कह रहे हैं सत्य की लड़ाई लड़ने गए कोर्ट, इसीलिए 3 चीफ मिनिस्टर गए उनके साथ। 3 चीफ मिनिस्टर गए साथ में, काफिला बनाना था आपको, कोर्ट में गए थे। तो आपको क्या लगता है, कोर्ट पे दबाव बनाना था या सत्य की लड़ाई में सारे लोगों को शामिल होना था? कोर्ट में डरा रहे थे जाके। कहां से आना हुआ भाई? लोनी गाजियाबाद। मैं तो समझ गया तुम वो सब यूट्यूबर हैं आप। अभी स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग है। कितने दिन हो गए बनाते हुए? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। तो कितने फॉलोअर? 1000 हो गए। अरे तुम तो बहुत राजा आदमी हो। मतलब 1 हफ्ते में 1000 आदमी बना रहे हो। यहाँ 5 आदमी नहीं जोड़ पा रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, क्या नाम है? संदीप। संदीप। तो क्या काहे की चीज की बनाते हो उसमें? ब्लॉगिंग करते हो। कौन सा मुद्दा आज लिया है? लिया तो फैमिली टॉपिक पे आया था, लेकिन अपने फैमिली टॉपिक कौन सा था? अपने जो जिस जगह खड़े हैं ना, यहाँ पे ये लाइफ टाइम चलता रहेगा। जब तक अपने बच्चों को भी फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं ना, जब तक उनकी देखभाल नहीं करेंगे, ये देश ऐसे ही चलता रहेगा। तो बच्चे माँ बाप की करें या माँ बाप बच्चों की करें? एक चीज मतलब बताओ, मैं सवाल पूछा, उस सवाल के जवाब दो, तुम्हारा मैटर बन जाएगा। बच्चे माँ बाप की करें या माँ बाप बच्चों की करें? बच्चों को माँ बाप की करनी चाहिए ना। बच्चों को माँ बाप को फॉलो करना चाहिए। और माँ बाप को बच्चों की नहीं करनी चाहिए? अभी स्टार्टिंग है बच्चों की। अगर माँ बाप की फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे कौन सी दिशा में जाएंगे, कुछ नहीं पता। किस तरह दिशा में जा रहे हैं बच्चे? अभी मैं यहाँ पे आया था, आज व्लॉग बनाने आया था। हाँ। मैं सिर्फ यहीं पे वीडियो शूट करी है। हाँ, बोलो, तुम बोलते रहो। हाँ। अभी सिर्फ यहीं पे वीडियो शूट करनी स्टार्ट करी। अभी मैं यहाँ पे आया, 10 से 15 साल तक के बच्चे भी, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं। यहाँ पे मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बंदा आके ब्लॉग भी बनाना चाहे ना, तो अपने इंडिया का कल्चर ही खराब हो। अपने इंडिया का कल्चर ही कहाँ चले गए? शिमला वाले बैठे ना साहब। देखिए, आप कुछ आप बता रहे थे इस देश के बारे में, कुछ वो लड़का बता रहा है देश के बारे में। सुना था इनको? शर्मा जी से मिलना बाद में, ठीक है? सुनो मेरी बात, देश अच्छी जगह जा रहा है, जाएगा भी अच्छा। हाँ जी, जो नई जनरेशन है वो अच्छी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही अच्छी जनरेशन? क्यों नहीं जा रही? क्या कर रही है वो? बीड़ी सिगरेट पी के अच्छी जगह जा रही है वो। हाँ, वो तो पहले भी पीते थे। पहले भी पीते थे। एक बात बताइए, आप हरियाणा में चला जाइए, औरतें हुक्का लगा के बैठती हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, घूंघट मार के हुक्का पीती रहती है चौपाल में। लेकिन मैं इस बात का जरूर इनकी बात का हामी भरता हूं कि शराब, सिगरेट और ये जो धूम्रपान है, ये जो नशा है, इस पर लगाम लगना चाहिए। मैं रोज 2-4 होता हूं, 2-4 लोग रोज मुझे कहना पड़ता है, भैया चुपचाप बैठो, मैं आया, तुम्हारा काम मैंने कहा जी ऑफ कोर्स यू कैन ऑफ कोर्स। हमारे देश की युवा हैं। हाँ। और मुझे बहुत विश्वास है कि बहुत देश में आगे जाएंगे, क्योंकि इनके सवाल है, मन में सवाल आया। और इस 5000 के इन्होंने कहा कि कांग्रेस को हिस्ट्री देखनी चाहिए। बात है, क्योंकि इस 5000 के भीड़ में भी उन्होंने सवाल किया। ये मैं उनके साहस का और मैं उनको शुभकामना भी देता हूँ। अरे देश की बेटी है तो इसको साहस है, और बिहार की है। मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाओ। और आप जो मुझसे सवाल किया कि हम कांग्रेस के लोग इतिहास की नहीं बात करते हैं, आपको मैं 2 वाक्य बताऊंगा इस डिफेमेशन के। लाला लाजपत राय और गांधी जी की बात करूंगा, 27 नवंबर 1909 की भी बात करूंगा, और अभी की मैं बात कर देता हूं जो आपने इतिहास की बात की। आप जिस इतिहास की बात कर रहे हो, यही कांग्रेस पार्टी है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी और पकौड़े और तलने की बात होती तो 1954 में सेल नहीं होता, 1956 में IIT नहीं होता, 1956 में एम्स नहीं आता, 1956 में DRDO नहीं आता। आपको इससे लंबी फहरिस्त है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन कांग्रेस ने बुनियाद रखी, मैं नहीं कहता, हर सरकार आती है और जो क्रम चलता है उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन कांग्रेस ने जो बुनियाद रखी है उसी बुनियाद को तो कोई सरकार आगे बढ़ाएगा। तो आपने जो कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं किया, आप इतिहास में जाओ, तो मैंने आपको बताया। दूसरी बात, 27 नवंबर 1919 में, आप सुन लीजिए मैडम, आपके मैं बता देता हूं, 27 नवंबर 1919 में लाला लाजपत राय ने द इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस के अगेंस्ट में उन्होंने मानहानि
फाइल किया, तो उसमें महात्मा गांधी ने ऑब्जर्व किया था, तो उस कोर्ट ने पता है क्या किया? उस कोर्ट ने बोला कि चूंकि आप एक लॉट के बारे में आपने बोला है तो ये हो ही नहीं सकता, उन पर उस जो केस लड़ने का $50 उन पर फाइन कर दिया गया, उस केस के लड़ने का भी। तो महात्मा गांधी ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने बोला कि इस कॉलोनियल एरा में, इस ब्रिटिश राज में आपको कभी भी आपको जस्टिस नहीं मिल सकता। एंड आई एम रेफरिंग टुडे इस राहुल गांधी के लिए, जो आप उसको फंसाना चाहते हैं, वो इस शासन में संभव नहीं है। ऑफ कोर्स, हाँ मुझे समझ, हाँ। आप गुजरात से हैं? जी गुजरात से। तो मैं बिल्कुल बोला। अरे अधिवक्ता, अरे पटना अधिवक्ता, रुको, मुझे आपको पूरा रेफरेंस देने का पूरी आजादी है। लाला लाजपत राय का नाम ले रहे थे आप, और तमाम सारे लोगों का उस जमाने से उस जमाने का कंपेयर कर रहे थे। कोई बात नहीं, आपको पूरी आजादी है। लेकिन आपने एक बात कही कि आपको नींव जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, इस देश में IITs, इस देश में एयरपोर्ट्स, इस देश में तमाम सारा विकास उन्हीं के समय में हुआ। कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। लेकिन जब वो विकास हुआ, जब वो नींव पड़ी, तो उसका प्रतिफल भी ये है जो आज खड़ा है। तो नींव जो है और कंगूरे, उसको समझने की कोशिश करिए। अगर नींव वो है तो जो आज है उसको भी झुटलाइए मत। 2014 में जो हुआ उसको झुटलाइए मत। आप झुटलाने की, मैं कहता हूं कि आपके समय में हुआ, आपने IIT बना, लेकिन 2014 को आप कह रहे हैं इस देश में, आपने अभी इस्तेमाल किया, ब्रिटिश रूल है इस देश में, ब्रिटिश रूल है। बिल्कुल, आप नहीं देते हैं। सर, मैंने ब्रिटिश रूल कहने का मतलब क्या है कि ब्रिटिश रूल में जिस तरह बोलने की आजादी नहीं थी, हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबा दिए जाते थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप आज कोई भी, आज नेहा ठाकुर यूपी में अगर वो लोक गीत गाती है, आपके यहाँ पुलिस भेज देते हैं। किस लिए भेज देते हैं? मैं हाँ जी, जज गिव मी वकील साहब। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश रूल चल रहा है, तब वह कौन सा रूल था? ब्रिटिश रूल की तरह नहीं, ब्रिटिश रूल की तरह आज की सरकार चल रही है। अगर ये कह रहे हैं, तब वह कौन सा रूल था जब 16 साल के लड़के से लेकर 60 साल के वृद्ध तक की नसबंदी कर रही थी सरकार? वह कौन सा रूल था जब एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हक आपने छीन लिया और मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को आपने चीफ जस्टिस बनाया? वह कौन सा रूल था जिस वक्त आपने ऐसा कानून लाया कि आपके बनाए कानून को जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती? ये कौन सा रूल था? वो आप बात करें कांग्रेस की। हमारी बिहार की बहन ने जो बात कही, वो इतिहास, कौन से इतिहास की बात कही? मैं आपको बताऊंगा वो इतिहास वह है या कांग्रेस पार्टी अंग्रेज द्वारा बनाई गई थी, या हकीकत है या नहीं है। उसके बाद 1969 में, 1969 में जो असली जो कांग्रेस पार्टी थी वह टूटी। इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस बनाई। उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं हमारे प्रवक्ता महोदय। नहीं, मैं एक बात और कहता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप ये मत कहें कि जब बाबा जी वोट देने गए, वोट डाला था 2014 में, 2019 में भी डाला, 24 में भी डालेंगे। प्रचंड बहुमत से मोदी आएंगे। 2007 में भविष्यवाणी कर दिया था, 15 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। 2007 में भविष्यवाणी कर दिया था। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गुजरात में मुख्यमंत्री थे तभी उनको लेटर के द्वारा बता दिया था। क्या बताया था? कि आप 2014 से 2029 तक। मुझे यहीं पर सिर्फ एतराज है कांग्रेस के प्रवक्ता को कि क्या इनका वोट झूठा हुआ वोट है, या मेरा वोट झुटलाया हुआ वोट है, या मेरे वोट की कीमत कम है, कि हम जो चुनते हैं वो गलत है क्या? आपने जो चुना, या जब हमने चुना, हमसे मतलब जब देश ने चुना 2014 से पहले, तब भी लोकतंत्र था। हम जब अब चुन रहे हैं तब भी लोकतंत्र है, तब बीजेपी विल स्पीक। जी देखिए, राहुल गांधी, अगर आप पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि वो एक तरह से अपरिपक्व नेता हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें राजनीति की कोई समझ नहीं है। आप समझिए, जब कोर्ट में केस, वो सिर्फ सांसद भी सिर्फ इसीलिए रहे हैं
क्योंकि वो एक परिवार के बच्चे हैं और उनको गोल्डन स्पून मुंह में मिला है, उनको राजनीति विरासत में मिली है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आप सुनिए, राजनीति विरासत में मिली है, अदरवाइज मैं कह रहा हूं, जेठमलानी साहब का स्टेटमेंट आज भी ध्यान कर लीजिएगा। उन्होंने कहा था अगर ये गांधी परिवार के बच्चे नहीं होते तो शायद मैं इन्हें अपने ऑफिस में नौकरी पर भी नहीं रखता। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, जेठमलानी जी का स्टेटमेंट। आप सुन लीजिए पूरी बात। उन्होंने क्या किया है, ट्रायल कोर्ट चल रहा था, ट्रायल कोर्ट के अंदर वो नहीं जाते हैं। ट्रायल कोर्ट में जज कहते हैं आप अनकंडीशनल अपॉलजी लिख दीजिए क्योंकि आपने ओबीसी समाज पर जाति सूचक टिप्पणी करी है और आपको माफी करनी है। उन्होंने माफी नहीं मांगी, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं जाता है। जब उनकी कन्विक्शन हो जाती है तो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगेगा। क्यों भैया, गांधी देश में स्पेशल है क्या? क्यों भैया, आप अगर अपमान करेंगे तो माफी नहीं मांगे क्या? आपके लिए लोकतंत्र नहीं है क्या? आपके लिए कानून व्यवस्था अलग से बनेगी क्या? आपके लिए जज नहीं रहेगा क्या? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जो अहंकार राहुल गांधी का है, ये जो पार्टी की आज इनकी 40 सीट बची हैं, ये भी ले डूबेगी। आया, रुको, नकली गांधी क्या है? हाँ जी, मैं आया, मैं आ रहा, आज आपसे जरूर पूछूंगा, मैं आपसे जरूर पूछूंगा। हाँ, राहुल गांधी की कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहा। मैं आपको बताऊं राहुल गांधी की, पहले तो मैं ये बात कह दूं कि जो ये जुबान है ना, जुबान यही तख्त पर बैठाती है, यही जुबान जूते खिलाती है। थोड़ा सा मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये बच्चे हैं कांग्रेसी कर रहे हैं, ये जो बड़े बुजुर्ग खड़े हैं ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ। मैं अभी महाजभवन के पास गया था, ये 2-2.5 साल पहले ही, ये जब इनको ये चक्कर। मैं ये सब छोड़िए, आप बात जो कहना चाह रहे हैं वो सीधे बात बोलिए। राहुल गांधी की बताता हूँ मैं, राहुल गांधी की प्रॉब्लम कोई ये समझ नहीं रहा कि राहुल गांधी जब पैदा हुए तो साले सिक्योरिटी में थे। साला क्यों लगाते हैं आप, है ना? ये मैं अच्छा नहीं लगता मुझे। अब क्या कि हम रुके, आ रहा हूं, पहले बुजुर्ग को ठीक करेंगे, फिर उसके बाद तुम्हें ठीक करेंगे। जी जी, मुझे एक तो प्रतिक्रिया देनी है और एक रिक्वेस्ट करनी है दिल्ली वासियों से रिक्वेस्ट ये है कि ध्वनि प्रदूषण ज्यादा है। हर कोई हॉर्न इतना लगातार कंटिन्यूसली हॉर्न बजाता है और बार बार बिना बात के, बिना जरूरत के हॉर्न बजाते हैं। आपके मंच के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से ये रिक्वेस्ट दिल्ली वालों से कर रहा हूँ कि हॉर्न ज्यादा लगातार ना बजाएं। और प्रतिक्रिया ये देनी थी कि इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इसमें नेहरू गांधी खानदान सबसे पहले जो है सत्ता में रहा। मैं गुजरात से हूं, गुजरात की परिस्थिति जानता हूं। मेरे कांग्रेस के बड़े भैया यहां बैठे हैं, उनको पता होना चाहिए जमीनी स्तर पे गुजरात में कांग्रेस का सपोर्ट खत्म हो गया है। 49 से 16 पे पहुंच गए, 17 पे पहुंच गए। इसलिए गुजरात में वो तो चुनाव में तो देखिए होता है, तो चुनाव में होता है। देखिए पिछली बार वो नेक टू नेक थे। कोर्ट पे आता हूँ, हाँ उसमें आइए। आज की कोर्ट में लोकल सूरत का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए पूरे अड़ोस पड़ोस के सभी सपोर्ट। सर एक चीज समझने की कोशिश करिए सर, एक शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं, जब जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उस पर ध्यान देना है। जो वही कह रहे हैं शब्दों से बात होती है। मैं इसलिए हट गया, कोई साला शब्द बोल दिया तो मैं इधर आ गया, आपने सॉरी कह दिया, मुझे मालूम है। मैं कह रहा सपोर्ट नहीं मिला सर। सपोर्ट कानून जो है या न्यायालय सपोर्ट पे नहीं चलता, साक्ष्य पे चलता है और जो बात कही जाती है उस पर चलती है। जी प्रतीक जी, अभी हमारे भाजपा के मित्र ने बोला कि राहुल गांधी जी सांसद इसलिए बने क्योंकि वो एक परिवार से आते थे, तो आपको उनसे माफी बुलवा लेनी चाहिए अमेठी के लोगों को 10 साल के लिए, और उसके बाद वायनाड के लोगों ने जिन्होंने उनको 2019 में चुन के लेकर आए। ये जनता ने चुना है उनको, पहली बात तो ये। दूसरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। दूसरी बात ये, अगर आप पूरी स्पीच देखें राहुल गांधी जी की, वो नोटबंदी की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जिस तरह से आम गरीब लोगों के जेब से नोट निकाल के, जेब से पैसे निकाल के बैंकों में डाले गए और फिर वही पैसे नीरव मोदी, ललित मोदी और इन जैसे जो चोर हैं वो लेके विदेशों में भाग जाते हैं और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाती, इस बात की बात हो रही थी। तब उन्होंने ये बोला, सुन लीजिए, तब उन्होंने ये बोला पहली चीज कि इन सब चोरों का नाम मोदी क्यों है। उन्होंने ये नहीं बोला कि हर मोदी चोर होता है। अगर आपने पूरी स्पीच सुनी हो, मैंने पूरी स्पीच सुनी है, मैंने स्पीच चलवाई भी है, उसमें आपने प्रधानमंत्री का नाम भी लिया है। बिल्कुल नाम लिया है ना, तो आपको क्या लगता है? अगर किसी चोर को प्रधानमंत्री सपोर्ट करेंगे या एलएजी चोर जो भाग गए हैं देश का पैसा लेके, देश के गरीबों का पैसा लेके, तो उनका नाम क्यों नहीं लिया जाएगा बताइए। मैं बता दूं, अरे सुन लीजिए भाई,
राहुल गांधी कोई पहली बार माफी नहीं मांगेंगे। पहले इन्होंने कहा चौकीदार चोर है, उस पर अनकंडीशनल अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दी। ये वही राहुल गांधी है जो हर दिन माफी मांगता है। रफेल पर इन्होंने अपॉलॉजी लिख करके दी। एक बात मुझे बताइए, तब माफी वीर कहां चले गए थे? तब माफी मांग ली, आज क्यों नहीं मांगेंगे? आज समझने की कोशिश कीजिए। आप सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे तो मैं बोल रहा, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बताता हूं आपको, आज तक आप बात सुनने की क्षमता रखिए। ओबीसी समाज, सुन लीजिए, ओबीसी समाज का अपमान राहुल गांधी कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो जाति सूचक स्टेटमेंट दिया उसमें ओबीसी समाज का अपमान किया, और सिर्फ वैसे नहीं किया, ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा 2018 में मोदी सरकार ने दिया, तब जाके मैं आया। क्या नाम है भैया? भैया रंजीत कुमार। रंजीत जी कहाँ से हैं? दरभंगा बिहार से। जल्दी बोलिए। मैं ये भाई साहब जो आरोप लगा रहे हैं, पहले ये जो आरोप लगाया मोदी जी पे वो है अभी किस चीज पे? बेल पे। वो बेल पे जो लगाया आरोप, उसके आरोप को हम लोग सही मान लें? ये गलत बात है। और आपने दूसरा बात, सावरकर पे कभी छेड़छाड़ मत करियो भैया, ये गलत बात है। सावरकर ही एक देशभक्त था। सावरकर एक देशभक्त है, और सावरकर का देशभक्ति, सावरकर का जो बलिदान है वो भारत याद रखेगा हमेशा। अब मैं यहीं पे इसी जगह पे ब्रेक लूंगा, लेकिन मैं ब्रेक पे जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। सर मैं आ रहा हूं, लोन पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं आपके सावरकर वाले मुद्दे पर भी एक बात कह के जाना चाहूंगा। ब्रेक लूंगा। कांग्रेस बोल रही थी सावरकर पे बहुत तेजी से विरोध में बोल रही थी। मैं अक्सर इसलिए नहीं बोल रही, वो आइडियोलॉजी पे थी नहीं खड़ी, वो इसलिए शरद पवार ने कहा कि कान ऐंठ दूंगा, शरद पवार ने कहा कि कान ऐंठ दूंगा, फड़फड़ा के नीचे। वक्त छोड़े से ब्रेक, फिर लौटता। हम चले तो हिंदुस्तान चले, हम बढ़े तो हिंदुस्तान बढ़े। का शक है। नालंगढ़, बंदी और करतारपुर जैसे सिख बहुल इलाकों में पनाह ले सकता है अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अब शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है। पंजाब और हिमाचल के कई इलाकों में पुलिस ने घेराबंदी कर दी है और सादी वर्दी में भी जवानों की तैनाती कर दी गई है। गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस। यहां अतीक से पूछताछ कर सकती है यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रयागराज पुलिस ने डॉन अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया। उमेशपाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण देने और उन्हें आर्थिक मदद देने के आरोप में कार्रवाई हुई। उमेशपाल हत्याकांड मामले में शूटर गुड्डू मुस्लिम का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। 5 मार्च का यह वीडियो होने का दावा किया गया। वीडियो में गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के रिश्तेदार के घर जाता नजर आया है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बैरक में पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी की है। चम्मच से बनाए गए चाकू और लाइटर समेत कई आपत्तिजनक सामान वहां से बरामद किए गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया है। सीबीआई के बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। सूरत में राहुल गांधी की अपील करने के मामले में बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला देखने को मिला। यहां दिल्ली में 12 लाख नौकरी देने की बात झूठी करार दी और आरटीआई के जरिए पर्दाफाश की बात कही गई। जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में कटौती की गई। Z+ सिक्योरिटी हटाकर Y कैटेगरी में इसे बदल दिया गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 25 की जगह 12 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सभा के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया। सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। घटना में कई लोगों को चोट आई। कर्नाटक के हुबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानियों को कड़ा संदेश दिया है। लंदन में तिरंगे के अपमान को लेकर उन्होंने कहा है कि वो भारत नहीं है जो तिरंगे का अपमान अब सह लेगा। कर्नाटक के हुबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी राय साझा की। कहा कि इससे लेकर हम कोई करार बाकी नहीं छोड़ेंगे। यूएनएससी में बैठक कुछ वर्तमान सदस्य ये नहीं चाहते कि भारत भी यूएनएससी का सदस्य बने। G20 सम्मेलन को देखते हुए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस के जवान
स्कूटरों पर गश्त लगाते नजर आएंगे। कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में इसका ट्रायल भी किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन से एक पैकेट गिरा था, इसमें 3 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 48 राउंड कारतूस और 6 मैगजीन बरामद की गई। अयोध्या के लाल ने किया है कमाल। इंडियन आइडल सीजन 13 में ऋषि सिंह की जीत हुई है। शहर में लगे जय श्री राम के नारे, लोगों ने आतिशबाजी की। बिहार के भागलपुर में टीटीईटी और बीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाल करके विरोध जताया है। अपनी मांग को लेकर के नीतीश सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 429 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर के 16% के पार पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का ये खतरा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। एक दिन में ही कोरोना के 562 नए मरीज सामने आए। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या करीब अब 3500 तक पहुंच चुकी है। कानपुर में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। भारी नुकसान की इसमें आशंका जाहिर की गई है। दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर हरियाणा में दिन दहाड़े एक आदमी की हत्या करने का आरोप है। स्पेशल सेल बदमाशों से अब आगे की पूछताछ कर रही है। दिल्ली के सिरसपुर में जश्न मनाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। घर की बालकनी में खड़ी महिला को गोली लग गई है। एक कार्यक्रम में 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। देहरादून में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने ही पति की हत्या करवा दी। शव को नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के देहरादून में खाई में बस गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 26 से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी अब जांच पड़ताल में पहुंच चुकी है। बिहार के वैशाली में दवा कारोबारी की ऑटो चालकों ने पिटाई कर दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब घटना की जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल प्रबंधन ने अब छात्रों को कॉलेज से निकालने की चेतावनी दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ दरकने की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम लग गया है। हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और आने जाने वाले लोगों को इससे बड़ी परेशानियां हो रही हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में बर्फबारी की वजह से खूबसूरत नजारा देखने को मिला है। होटल, घर और दुकानों की छतों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। तापमान गिरने की वजह से यहां कुछ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अभिनेत्री रवीना टंडन ने महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में जलाभिषेक करके आशीर्वाद दिए। पाकिस्तान में मोबाइल कंपनियों ने अपने 30 प्लांट बंद कर दिए हैं, जिससे वहां काम कर रहे 20,000 लोगों का रोजगार अब खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बर्बादी का असर अब सीधे तौर पर फैक्ट्रियों पर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब इस मोबाइल फोन की असेंबली यूनिट को भी बंद कर दिया गया है। इनमें से 3 को विदेशी कंपनियां चला रही थी। इन यूनिट को बंद करने के पीछे कच्चे माल की आवक पर पाबंदी बताई जा रही है, लेकिन मोबाइल फोन के प्लांट को बंद किए जाने से 20,000 कर्मचारियों के भविष्य पर अब संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और एक बार फिर से हमला बोला है। इमरान ने दावा किया है कि बाजवा ने उन्हें भारत के साथ दोस्ती बहाल करने के लिए दबाव डाला था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को लेकर नया पर्दाफाश किया है। इमरान खान ने कहा है कि बाजवा भारत के साथ दोस्ती चाहते थे और इसके लिए उन पर दबाव बना रहे थे और इसीलिए इस तरह के देश में हालात पैदा हुए। पाकिस्तान में अब आटे को लेकर के सरकारी सेंटरों में लगातार लंबी सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में पीएम का भ्रष्टाचार के खिलाफ वार, कहा एक्शन ले सीबीआई, नहीं बचना चाहिए कोई भ्रष्टाचारी। मानहानि केस में सूरत की सेशंस कोर्ट से राहुल गांधी को मिली जमानत। अपील पर अब 13 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीजेपी का हमला। टाटा आईपीएल 2023 ने जियो सिनेमा पर बनाया रिकॉर्ड। पहले हफ्ते में ही मिले 147 करोड़ व्यूज। 2022 के पूरे सीजन पर भारी 2023 का पहला हफ्ता।
इटली में अब अंग्रेजी में काम करने वालों पर जुर्माना लगेगा। सरकार ने 1 लाख यूरो का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। यूक्रेन में रूस युद्ध के बीच वैगनर ग्रुप के प्रमुख का एक बड़ा दावा सामने आया है। येवगेनी प्रिगोजिन ने बखमुत के प्रशासनिक भवन पर रूसी झंडा लगाकर बखमुत पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूसी फौज ने डोनेट्स्क के एक इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी की है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कैफे में धमाका हुआ है। सैन्य ब्लॉगर की इसमें मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 19 लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस हादसे की जांच पड़ताल में जुटी है। इराक की राजधानी बगदाद में एक इमारत गिरने की वजह से अफरा तफरी मच गई। इमारत में काम चल रहा था और तभी ये इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। दक्षिण चीन सागर में भूकंप के झटके महसूस किए हैं। भूकंप की तीव्रता यहां 6.1 मापी गई है। भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं है। मेक्सिको में एक हॉट एयर बलून में आग लग गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक लड़की आग में झुलसकर घायल हो गई है। बलून में आग लगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। धारा 144 लागू की गई है। उपद्रवियों पर पुलिस की पैनी नजर। बिहार के सासाराम में आज फिर हुए बवाल के बाद एसएसबी जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की गई। बिहार के सासाराम में हुई हिंसा के तीसरे दिन भी तनाव जैसे हालात बने हुए हैं। शहर में भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा को लेकर के बिहार विधानसभा में हंगामा हुआ है। प्रश्नकाल शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने सदन में हिंसा का मुद्दा उठाया। बिहार के नालंदा जिले में हुई हिंसा के बाद अब संवेदनशील इलाकों में जवान तैनात कर दिए गए हैं। हिंसा वाले इलाकों में पुलिस फोर्स गश्त करती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बाद अब हुगली में भी हिंसा हुई है। रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने के दौरान झड़प हो गई है। शोभा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल थे। पश्चिम बंगाल के हुगली में शोभा यात्रा पर हुए पथराव के बाद बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख करके मदद की गुहार लगाई। अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। अमृतपाल के पंजाब से भागकर हिमाचल प्रदेश में छिपे होने का शक है। नालागढ़, बंदी और करतारपुर जैसे सिख बहुल इलाकों में पनाह ले सकता है अमृतपाल। अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अब शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है। पंजाब और हिमाचल के कई इलाकों में पुलिस ने घेराबंदी कर दी है और सादी वर्दी में भी जवानों की तैनाती कर दी गई है। गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस। यहां अतीक से पूछताछ कर सकती है यूपी पुलिस। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रयागराज पुलिस ने डॉन अतीक अहमद के बहनोई अखलाक को गिरफ्तार किया। उमेशपाल हत्याकांड के शूटरों को संरक्षण देने और उन्हें आर्थिक मदद देने के आरोप में कार्रवाई हुई। उमेशपाल हत्याकांड मामले में शूटर गुड्डू मुस्लिम का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। 5 मार्च का यह वीडियो होने का दावा किया गया। वीडियो में गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के रिश्तेदार के घर जाता नजर आया है। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बैरक में पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी की है। चम्मच से बनाए गए चाकू और लाइटर समेत कई आपत्तिजनक सामान वहां से बरामद किए गए हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के डायमंड जुबली समारोह का उद्घाटन किया है। सीबीआई के बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मानित किया। सूरत कोर्ट में राहुल गांधी की अपील करने के मामले में बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला देखने को मिला। यहां दिल्ली में 12 लाख नौकरी देने की बात झूठी करार दी और आरटीआई के जरिए पर्दाफाश की बात कही गई। जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा में कटौती की गई। Z+ सिक्योरिटी हटाकर Y कैटेगरी में इसे बदल दिया गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 25 की जगह 12 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सभा के दौरान कांग्रेस का मंच टूट गया। सभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। घटना में कई लोगों को चोट आई। कर्नाटक के हुबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खालिस्तानियों को कड़ा संदेश दिया है। लंदन में तिरंगे के अपमान को लेकर उन्होंने कहा है कि वो भारत नहीं है जो तिरंगे का अपमान अब सह लेगा। कर्नाटक के हुबली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी राय साझा की। कहा कि इससे लेकर हम कोई करार बाकी नहीं छोड़ेंगे। यूएनएससी में बैठक कुछ वर्तमान सदस्य ये नहीं चाहते कि भारत भी यूएनएससी का सदस्य बने। G20 सम्मेलन को देखते हुए विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने तैयारी कर ली है। पुलिस के जवान स्कूटरों पर गश्त लगाते नजर आएंगे। कनॉट प्लेस के इनर सर्किल में इसका ट्रायल भी किया गया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा बल ने पाकिस्तान की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रोन से एक पैकेट गिरा था, इसमें 3 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 48 राउंड कारतूस और 6 मैगजीन बरामद की गई। अयोध्या के लाल ने किया है कमाल। इंडियन आइडल सीजन 13 में ऋषि सिंह की जीत हुई है। शहर में लगे जय श्री राम के नारे, लोगों ने आतिशबाजी की। बिहार के भागलपुर में टीटीईटी और बीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाल करके विरोध जताया है। अपनी मांग को लेकर के नीतीश सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 429 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर बढ़कर के 16% के पार पहुंच गई है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का ये खतरा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। एक दिन में ही कोरोना के 562 नए मरीज सामने आए। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या करीब अब 3500 तक पहुंच चुकी है। शीतल हो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, भल लागे अति दूर कबीरा, भल लागे अति दूर। सतगुरु सतगुरु हम तेरी जिक्र कहा एक प्रसंग। बरसा बादल प्रेम का, बरसा बादल प्रेम का, भीज गए सब अंग, भीज गए सब अंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं मैं आपका स्वागत करता हूं। तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो नए जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने डिबेट के पहले हिस्से में बात करी राहुल गांधी की, जो सूरत में आज सेशन कोर्ट पे मौजूद थे और वहां पर जो दल बल के साथ गए, उस पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चला, उस पर बातचीत हो रही थी। लेकिन अब जो बात मैं कह रहा हूं वो एक स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का, और उन्होंने कहा कि सीबीआई को, आज उसकी डायमंड जुबली थी, 60 साल हुए, कि सीबीआई को कहीं भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो ताकतवर लोग हैं,
वो लोग बरसों तक सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। सीबीआई को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मैं यहां से अब शुरुआत करना चाहूंगा बातचीत का सिलसिला। सबसे पहले मैं प्रेम जी आपको देता हूं, फिर उसके बाद शुरू करता हूं। जी, मैं तो जो गीत गाया हमारे साथियों ने और दर्शक जिस तरह से मंत्रमुग्ध थे, तेरे जैसा यार कहाँ और तेरा मेरा याराना, मंत्रमुग्ध कर दिया मैंने। तो चलिए डिबेट बंद करते हैं फिर। सुनिए डिबेट तो शुरू हुई है। गाना प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही, डिबेट तो अब शुरू हुई है, 24 तक जाएगी डिबेट तो शुरू हुई है। मैं प्रेम जी आपकी बात से सहमत हूँ। ये जो याराना है ना, ये मोडानी याराना है। मोडानी याराना के बारे में इतनी बढ़िया ग्रीटिंग्स, वाह, वेलकम, बहुत शानदार। और ये मोडानी याराना जो है, राहुल गांधी पर जो भी हम डिबेट कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ मामले बहुत पहले से दर्ज थे, लेकिन अदालत में उस मोदी, पूर्णेश मोदी जो थे, उन्होंने इसको वापस लेने की अर्जी डाल रखी थी। लेकिन जैसे ही मोडानी याराना पर राहुल गांधी ने सदन में मुंह खोला, केस जिंदा हो गया। 3 सुनवाई हुई और चौथी सुनवाई में कन्विक्शन। अब सवाल यह है कि 3 साल तक क्यों नहीं हुआ, 3 साल तक क्यों नहीं गए, 3 साल तक क्यों नहीं पैरवी हुई, तमाम सारे मुद्दे हैं। ऑफ कोर्स मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा, पहले एक रिस्पांस मैं बीजेपी का लूंगा एंड देन वेलकम जी। अब मुझे बताइए, इनका कहना था कि जी आईआईटी हमने बनाए हैं, ये हमने बनाए जी, संविधान भी आपके समय पे ही बना था, कानून व्यवस्था भी आप ही के समय से बनी थी। अब जब वही व्यवस्था आपको कन्विक्ट कर रही है तो आपको उस व्यवस्था पर डाउट हो रहा है। मतलब लोकतंत्र आपके साथ चले तो सब ठीक है, लेकिन कानून आप पर लगे तो गलत है। आप मुझे बताइए, देश में ये दोगलापन कब तक चलेगा कि राहुल गांधी के लिए अलग कानून बने और देश के लिए अलग कानून बने? मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि देखिए राहुल गांधी के लिए तो अलग कानून बनना चाहिए ना। बताइए, आप मुझे बताइए, क्या देश में क्या 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 क्या, क्या मैं कह रहा हूं, क्या मुझे बताइए, देश में कानून बड़ा है कि राहुल गांधी? ऑफकोर्स कानून साहब। प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने सब भाइयों को बहुत वो करता हूँ। मैंने अभी शर्मा जी का जब आपने चालू करा तो शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा मैं हिंदू समाज से हूँ, जैसे भी हूँ, आपके सामने मैं 8 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ। और मैं सर शर्मा जी, मेरा नाम अनवर मिर्जा है, प्रतीक जी अच्छी तरह जानते हैं। जो भाईचारे की बात आपने करी, वही भाईचारे की बात आज तक मैं भी करता हूँ और होना चाहिए। आप जैसे भाई, हम जैसे भाई, हम सारे अगर मिल जाए तो देश एक तरक्की पे चलेगा। हम सब मिलजुल कर चलेंगे। अवस्थी जी ध्यान दीजिए डिबेट पर। प्रतीक जी, इसके बाद मैं दूसरी बात करूंगा बीजेपी के प्रवक्ता जी के बारे में। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बोलिए। राहुल गांधी जी, उनको बोलने का तरीका नहीं है। सांसद है, चार बारी से सांसद रहे और जिस परिवार से आते हैं उस परिवार को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। उस परिवार ने और कुर्बानियां दी देश के लिए। पूरी बात सुन लीजिए, आपके बीच में मैं भी नहीं बोला। यही कहते हैं कि भाई आप कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट क्यों नहीं गए। अब जब राहुल गांधी जी आज कोर्ट चले गए तो भी इन्हें दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी कह रहे कि इतने जोक चले गए। प्रतीक जी एक बात बताइए, राहुल गांधी जी के साथ ये लोग भी जा सकते थे, मैं भी जा सकता था। इनका कोई अधिकार थोड़ा ना कि हमें रोक देंगे। राहुल गांधी जी के साथ जो जा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने जबरदस्ती थोड़ा ना करे जी आप मेरे साथ चलिए। अब कोई भी उनके साथ जा रहे तो आप रोक थोड़ा ना सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने एक ही आवाज तो उठाई है भाई अडानी के बारे में। क्या दिक्कत हो रही है मोदी जी को कि अडानी जी पर सीबीआई भेज दें? आज कितनी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सीबीआई को बनाओ मत, जो करना कर दो? अरे आज तक कोई प्रधानमंत्री जी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सीबीआई अपना काम करती हुई आई है, सीबीआई अपना काम करती रहेगी, उसके अंदर किसी का साथ नहीं होना। हस्तक्षेप जी। जनाब बाबूजी नमस्ते। मैं राहुल गांधी पे बोलना चाहता हूँ। राहुल गांधी पे बोलना, मैं नाम जानना चाहता हूँ पहले। मैं ऑफकोर्स जी मुरारी जाकल। मुरारी साहब, कहाँ से आना हुआ साहब आपका? दिल्ली से हुई। दिल्ली से ही है, बहुत अच्छा, पहले से स्वागत है। अब आप बोलिए। यादुवंश का नाश का कारण सांब और इस पार्टी के नाश का कारण और रही बात ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रही बात सांसद, फूलन देवी भी सांसद है, तो ऐसा क्या है सांसद होने में? नहीं, जनता चुनती है, लोग, जनतंत्र की कुछ खामियां हैं, जनतंत्र की खामियां हैं बाबूजी, लेकिन हमने चुना तो है। नहीं, तो राहुल, एक मिनट, राहुल जी सांसद है, फूलन देवी जो सांसद रही थी ना, हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? कहाँ तक समानता करेंगे? सांसद होना कोई ईश्वर का अवतार नहीं है। जन कल्याण होना चाहिए, सबके दिल से होना चाहिए। क्या कर दिया आपने? किसी ने एक सवाल पूछा था इधर से कोई। हाँ जी जी, मैं उज्जैन से आया हूँ। आलोक, उज्जैन से जी। आलोक जी, आलोक शर्मा एडवोकेट। आलोक शर्मा, आज एडवोकेट बहुत है। उधर पटना से भी एडवोकेट आ गए, इधर उज्जैन से भी, बहुत अच्छी बात है। और आज मुद्दा भी वही है,
जी बिल्कुल, आ रहा मौलाना, आ रहा हूँ। वो इफ्तार हो गया, बस आया, मैं आया, 2 मिनट में आया जी। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि राहुल जी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन्हें अप डाउन करते रहते हैं। अभी तक वो सावरकर का विरोध करते रहे, जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि महाविकास अघाड़ी को खतरा है और पवार साहब ने उन्हें आपत्ति ली है, तत्काल उन्होंने अपना स्टैंड। मुझे बस सिर्फ इसी बात पे एतराज था। मैं अक्सर यहाँ पे कहता था कि आप एक बार सेलुलर जेल जाके देख के आइए, सेलुलर जेल की वो काल कोठरी एक बार देख लीजिए, उसके बाद में जो मन में आए बोलिए, सुनेंगे हम बात सुनने को। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, मैं सुनने को तैयार हूँ। लेकिन ये क्या बात हुई, आप बोलते रहे कि वो देशभक्त नहीं है, माफी वाले, जैसे ही एक ने कान ऐठाए से अब पलट के गिरे आप भड़ से, तो ये क्या हुआ, ये कौन सी बात हुई जी? जस्ट मैं गिव मी अ सेकंड जी, आ रहा हूँ जी। देखिए, मैं खा पी कर अभी आया हूँ, इफ्तार हो गया ना आगे आइए। सवाल, चूंकि कांग्रेस पर आप डिबेट कर रहे हैं, तो 40-45 साल कांग्रेस पहले खा पी के रह चुकी है। अब खाने पर सवाल उठा रही है उस प्रधानमंत्री पर जो खुले मंच से कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब सवाल, हाँ नहीं 40-45 साल बीजेपी खा रही है। अब मैं कह रहा हूँ, अरे प्रधानमंत्री कह चुके हैं भाई, न खाऊंगा न खाने दूंगा। डेमोक्रेसी जिंदा, घबराइए मत। बार बार एक सवाल पैदा होता है। अभी असल इशू जो है कि राहुल गांधी जी की पेशी हुई, पहले तो एक अदालत के फैसले के बाद आपने बवाल मचाया कि डेमोक्रेसी ही अब खत्म हो गई, क्योंकि राहुल गांधी को सजा सुना दिया, इसलिए डेमोक्रेसी खत्म हो गई। एक सेकंड सुन लीजिए। अब जब आप इतने हंगामे के बाद, जब पूरा देश आपने बवाल काट दिया, तो फिर आप अब अदालत में जा रहे हैं, तो काफले पे काफला अदालत में। अगर जननायक बनना होता तो आप सीधे गांधी जी की बात करते हैं ना। अभी इन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं गांधी हूं। गांधी उस व्यक्ति का नाम है जो एक छड़ी लेकर, एक कपड़ा ओढ़कर पूरे भारत का भ्रमण किया, और जब देश टूट रहा था, देश सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, तब महात्मा गांधी नौदाखाली से लेकर और इस कोने तक पद यात्रा किया। चल पड़े जिधर दो डगमग, है कवि याद आ गई, पंक्ति याद आ गई। ये है देश। मैं अर्जस की मियाँ मैं गुजरात से, मैंने पूछा इधर कोई सवाल था किसी का? हाँ मैं आ रहा हूँ, तुमसे पूछूंगा मैं। नहीं इधर, हाँ तुम्हारा पूछ लूंगा जरूर। सर देखो, ये महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक करने की कोशिश की, वही चीज आज राहुल गांधी भी कर रहे हैं, पूरे देश को एक करने की। भारत जोड़ो यात्रा कोई आसान काम नहीं है। एक टी शर्ट में एक बंदा, इन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए पूरी कन्याकुमारी, कश्मीर की क्या हालत थी, पूरी कश्मीर में चल के उन्होंने दिखाया कि सद्भाव क्या होता है, लोगों से मिलना क्या होता है। मोदी, लोगों से मिलना क्या होता है, ये जन की आवाज है, देश में क्या चल रहा है। आप सीबीआई की बात कर रहे हो, सीबीआई को रातों रात आपने उखाड़ फेंका। अगर जनतंत्र की दुहाई दे रहे हैं सारे लोग, सर जनतंत्र की दुहाई दे रहे हैं सारे लोग, तो बात तो कहने का हक किसको भी है। इधर कौन, रुको एक मिनट रुको, वो हम कह रहे हैं भाई, तुम आगे लोगों का दिमाग घूम गया तुम्हारा। हम कह रहे हैं असल में नो अनवर नहीं, अगर किसी को दिक्कत है, अगर वो एनएसआई का है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा, कम इनसाइड, अंदर आ जाओ और वहां बैठो जाके, वहां बैठो। एनएसआई का है तो जहर हो गया क्या? तुम्हारे लिए विचार असहनशील होगा, मेरे लिए विचार सहनशील है, सहनशील बनो। सर सवाल ये नहीं है सर। अनवर प्लीज राम, तुम्हारा स्वागत है बेटा। क्या नाम है तुम्हारा? रवि, एनएसआई के हैं, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। और तुम हो कहो तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, लेकिन मेरे कान में एक आवाज पड़ी, कहा कि वो टी शर्ट पहन के गए वहां तक, किसी ने आवाज दी वो 40,000 रुपए की टी शर्ट है। गांधी जब गया तो कपड़े पहने था, जब लौटा तो कपड़े उतार चुका था। यही फर्क है, बस सिर्फ इतना फर्क है, और ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। विचार कोई भी हो, खुला दिमाग होना चाहिए,
सुनने की क्षमता रखो। मैं आऊंगा वन भाई, समाजवादी पार्टी। खुशबू नहीं प्यार की महकी। आज क्या है, रामचरितमानस नहीं सुना रहे हो? वो भी सुनाएंगे। समाजवादी पार्टी जब तक रामचरितमानस नहीं सुनाती मुझे अच्छा नहीं लगता। खुशबू नहीं प्यार की। रामचरितमानस की पंक्ति सुनाओ, रामनवमी खत्म हुई है। भाषा से अच्छा ठीक है, मैं सुन लूंगा। खुशबू नहीं प्यार की महकी, जिनके सोच विचारों में नाग फनीसी चुभन मिली, जिनके दैनिक व्यवहारों में। और तू पतझड़ के पीले पत्तों पर पग धरने से डरता है। लोग सफलता खोज चुके हैं लाशों के अंबारों में। ये भाषा शैली अब हमारी हो गई है। इतना क्रांतिकारी कैसे हो गए आप? हाँ। मैं ये कहना चाहूँ, लोकतंत्र तब हो जाता। अभी आपने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई के जो फंक्शन में जो भाषण दिया, उन्होंने इंगित करा कि ये लोग रहे हैं सत्ता में इतने साल रहे, जाओ इनको घेरो। उन्होंने ये नहीं कहा जो भी चोर हो, जो बदमाश हो, उनको पकड़ो। और वही हो रहा कि 95। एक चीज बताइए आप मुझे एक चीज बताए। किसी ने कहा चोर 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 चोर, आप भागे क्यों? किसी ने कहा चोर चोर चोर, चुपचाप रहो। आप भागे क्यों भागे आप? आपको तो नहीं कहा था उन्होंने। देखिए, लोग कह रहे चोर कौन है? चोर वो है जो अडानी को बचाने का काम। प्रतीक जी, जो यहाँ राजनीतिक पार्टियां राहुल गांधी के नाखून कटाकर शहादत लेने के प्रयास को जस्टिफाई कर रही है, उनका क्या कहना है? पहली सीख यही जीवन की, अपने को आबाद करो, बस न सके दिल की नगरी आग लगा बर्बाद करो। ये पूरे देश को बर्बाद करने चले हैं। मैं ये जुडिशरी, मैं ये कह रहा हूँ, आप एडवोकेट हैं, आप एडवोकेट वकील हैं, आप कैसे कह रहे हैं इस बात को कि बर्बाद करने चले, देश को आग लगाने चले? नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप वापिस लें शब्द को, आप शब्द को वापिस लेंगे। मेरी बात, जब आप कहते हैं कि जुडिशरी गलत कर रही है क्योंकि राहुल गांधी को सजा मिल गई, तो आप देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, बर्बाद होगा नहीं देश। ये यहाँ युवा में जागरण आ चुका, यहाँ देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। सवाल आ गया। जी, कैसे हैं आप? कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार। आज बिहार के लोग बहुत आ गए, क्या बात है? जी रुको, अधिवक्ता रुको। जी हाँ जी, मैं ये विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूँ। सारे लोग कांग्रेस से ही सवाल पे आया। अनवर रुको, सवाल पे ध्यान रखा करो। और मैंने कहा कि यहाँ पे बोलने की आजादी है, कोई भी कहीं का विचार हो। ये एनओएसआई का है तो क्या अंदर नहीं बोलेगा? अंदर आके बोलेगा बिल्कुल। जी, ये पहले तो एक भाई साहब ने वीर सावरकर के बारे में बहुत गलत बातें की, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए। यदि ये बात मैं बार बार कहता हूँ, या तो वीर सावरकर पे अड़े रहते, शरद पवार ने कान अड़ दिए, नीचे गिरे धड़ाम से। भाई आप उनकी बराबरी तक नहीं कर सकते। उस आदमी को 2 बार, उनको, वो हमारे महानेता थे और उनको 2 बार कारावास दिया गया, जो कभी किसी और नेताओं को नहीं दिया गया। आप उनका अपमान करते हो। और आपको दूसरी बात, ग्राउंड रिपोर्ट ये बोल रहे हैं कि विपक्ष को ग्राउंड का अभी पता ही नहीं है, इनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जनता जो जानती है कि इनको क्या इन्होंने किया आज से 47 से अभी तक, वो जनता को पता लग चुकी है। जी जनाब नमस्ते। वह मिठाई बहुत ले आए हैं, कहाँ से? हल्दीराम से आए हैं। तो एक थोड़ी बहुत तो हम भी लेंगे, खाएंगे आज, है ना? क्या नाम हो गया सर? हमारा नाम जगदीप है। जगदीप जी, सवाल आपका। जो रुको एक मिनट। हाँ देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहता हूं कि आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम शो कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। कहाँ से आना हुआ आपका? मेरा भारत महान। देश से है बाहर से? दोनों जगह ही रहता हूँ जी, बहुत अच्छी बात। बोलिए सवाल आपका। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, पहले आपने सब इतने युवा लोगों को सबको एंगेज किया हुआ, नहीं तो पता नहीं कुछ और, नहीं तो कुछ और करते। और जहाँ तक मैं कुछ बातों से सहमत हूँ, हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो जैसे एक्चुअली हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री में सीधा लिखा है, हमारी जो आज़ादी हुई है 1947 से पहले जो हुए 10 साल, कम से कम नेहरू जी विदाउट एनी रीजन जाके जेल में रहे हैं। और मैं सावरकर पे इसलिए कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज ये राइट टाइम नहीं है। खरगरे जी ने शरद पवार जी के साथ बैठ के डिसाइड किया, जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट है, तो उस वजह से वो राहुल जी ने माना है कि हमें इस बात पे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी हमने, तो दैट इज ओके। जहां तक रही बात आपकी डेवलपमेंट की बात है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जब देश आजाद हुआ था, हमारे पास पैसे नहीं थे और आईआईटी हमें जब शुरू करनी थी, तो आईआईटी खड़गपुर, पहले आईआईटी खड़गपुर थी, जो कि जेल के अंदर में नेहरू जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के कमी की वजह से जेल के अंदर में आईआईटी खड़गपुर चालू की, जहां पे हमारे लोगों को फांसी लगाई गई है। तो वो क्रिएटिविटी है।
आप सेल देख लो, इसरो देख लो। मैं सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए, और मैंने कहा कि डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए आपको पूरे देश के लिए इस बात के लिए सम्मान है, पूरी तरह से सम्मान, विचारों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन किसी ने आज कहा था कि जबान जो है ये ऊपर नीचे होती है तो गड़बड़ करती है। मुझे मालूम है आप जी। एक बात और ऐड करना चाहूंगा, देखो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू, हाँ जी, कि प्लीज ये धर्म और जो अधर्म की बातें करते हैं उससे अच्छा डेवलपमेंट की बात करिए। 2 करोड़ की जॉब्स की उन्होंने कहा था, हर साल के लिए कहा था, कमिट किया था, वो नहीं मिल पा रही है, तभी आज हम ये सब सड़क पे खड़े हैं। मैं यहाँ दिल्ली में रहा। मैं आपकी एक बात